हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरा परिवार भी अच्छा है, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश रखिए। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, जो बेसिक से अपनी शॉप में हमें सामान रखना होता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना और कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि मैं अपनी शॉप में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी कि मैं कितना कमाती हूँ अपना घर बैठे अपने बच्चों का ध्यान रखकर, अपने परिवार का ध्यान रखकर, बिना किसी झंझट के मैं घर बैठ के अपनी कॉस्मेटिक और पार्लर की शॉप से कितना अर्न कर लेती हूँ, कितना कमा लेती हूँ। आज मैं आपको वो ही बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना। और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल जाए। और इस वीडियो को देखकर प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। और आप ये सामने देख रहे हो ना कि बहुत सारे लिपस्टिक के बॉक्स रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लिपस्टिक के ऊपर वीडियो बनाने वाली थी, तो कस्टमर आ गए बीच में, जिसकी वजह से वो वीडियो मुझे वहीं पर ही रोकनी पड़ी। पर वो वीडियो मैंने बाद में बना ली थी। तो मैंने यहाँ पर जो ये लिपस्टिक के बॉक्स रखे हुए थे ना, तो इनको ना लिपस्टिक देखकर ना अच्छी भी लग गई थी। इन्होंने एक लिपस्टिक ली थी, वो आपको आगे ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि इन्होंने लिपस्टिक ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इनकी बनाई है थ्रेडिंग, और जो इनके साथ वाली थी उनकी भी थ्रेडिंग मुझे बनानी है। तो कस्टमर आके ना खुद ही बता देते हैं कि ना थोड़ी थ्रेड को ना मोटी रखना या पतली रखना, या अगर आपको नहीं भी बताते ना तो एक बार आप है ना बनाने से पहले ज़रूर पूछ लिया करें, क्योंकि ना कस्टमर को अगर बाद में पसंद नहीं आई ना तो फिर थोड़ी सी झंझट हो जाती है इस चीज़ की, और कस्टमर आपका बीच में टूट जाता है। तो ये मेरी रेगुलर कस्टमर है। मोस्टली जब से ये मेरे पास आने लगी है, मेरे पास ही आती है, क्योंकि रेगुलर का मतलब तो यही होता है कि अगर कस्टमर आपका एक दो बार आपके पास ही आने लगे तो वो रेगुलर कस्टमर हो जाता है। अगर कोई सामान लेना होता है तो भी ये मेरे पास ही आ जाती हैं। तो वो वीडियो वैसे आपको अब तक मिल चुकी होगी लिपस्टिक के ऊपर। अगर वो वीडियो आपको मिल गई है तो प्लीज़ उस वीडियो पर भी प्यारा सा कमेंट्स कर देना। और वीडियो को आप देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। पता नहीं आपको कहाँ पर वो वीडियो अच्छी लगे, कहीं पर भी अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो जैसे कि मैं आपको बता ही रही, मैं घर बैठे कितना कमा लेती हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रख के, अपने परिवार का ध्यान रख के, अपने कॉस्मेटिक और पार्लर की शॉप से मैं कितना अर्न कर लेती हूँ। तो आपको ये पता है कि भाई मेरी शॉप है घर के अंदर, ठीक है ना। घर की जो जो मतलब शॉप बाहर होती हैं उनके अकॉर्डिंग मैं घर के अंदर कितना कमाती हूँ, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि भाई अब आजकल इतने ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, इतनी एक जने की कमाई से कुछ भी नहीं होता है, दो लोगों को कमाना ही पड़ता है। अगर अपने बच्चों को अच्छी भविष्य देना है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, अच्छा खान पान देना है, तो देखो दोनों लोगों को मिलकर कमाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को सभी को ये बात कहती हूँ कि अपने हस्बैंड का साथ दो, उनके बराबर में आप चलो, ठीक है ना। तो देखो अगर एक बंदा कमा रहा है और एक घर खर्च चला रहा है, ठीक है ना, तो एक अपना जोड़ सकता है अपने भविष्य के लिए। आपको भी नहीं पता कि बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता है। कहते हैं कि जिसके हाथ में पैसा होता है उसी की बूझ होती है, उसी को ही लोग पूछते हैं, वरना कोई किसी को नहीं पूछता है, ठीक है। कह तो देते हैं सब लोग कि लेडीज़ हो के देखो कमाती है ना, और क्या बोलते हैं खुद नहीं कमा सकता है। तो आजकल लोग है ना डीमोटिवेट बहुत करते हैं। मोस्टली लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है, क्या करेगी, घर का काम ही कर ले, और बच्चे भी तो हैं, बच्चों को संभालो। तो देखो बच्चों को आप संभाल सकती हैं, अपने घर पे आप काम कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं अपना कितना कमा लेती हूँ, मैं देखो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं सही कमा लेती हूँ। आपको पता है कभी कस्टमर आ भी जाते हैं, कभी काम बहुत ज़्यादा हल्का होता है, क्योंकि घर के अंदर है मोस्टली। मेरी गली तो वैसे भी बंद है, तो मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है देखो अपने घर में काम करने के लिए। पर इतना है कि मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैं सही ठीक ठाक कमा लेती हूँ। अगर मेरी शॉप बाहर होती तो शायद मैं और ज़्यादा कमा पाती, पर आने वाले समय में तो मैं ज़रूर अपनी शॉप बाहर ओपन करूँगी, क्योंकि आज तो चलो ठीक है चल जाता है काम, कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर ही बर्डन है कि भाई मुझे कमाना है, मुझे ही सारा खर्चा उठाना है। मेरे ऊपर कोई इस चीज़ का बर्डन नहीं है। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने बच्चों के लिए या अपनी ज़रूरत, अगर मुझे कोई सामान लाना होता है तो ऐसा नहीं है कि मुझे अपने हस्बैंड के आगे हाथ ही फैलाने पड़े। कभी उनके हाथ में पैसे हैं, कभी नहीं है। आपको भी पता है हर समय एक जैसा नहीं
नहीं होता है, ठीक है। और अगर बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, तो अच्छा कुछ करना भी पड़ेगा। इसलिए हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं अच्छा कमाने के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही ठीक ठाक कमा लेती हूँ, हाँ, पर हर महीने एक जैसी कमाई नहीं होती है, कभी कम और कभी ज़्यादा ऐसी कमाई हो जाती है। पर नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं प्रॉपर कितना कमाती हूँ, ठीक है ना। आप घर बैठे कितना कमा सकती हैं, क्योंकि देखो मुझे किसी को ना तो किराया देना है, ना बिजली का बिल देना है, ठीक है। हम इसी में एडजस्ट कर लेते हैं अपने, जब जो भी मैं अर्न करती हूँ अपने इसी के साथ ही मैं बिजली के बिल में एडजस्ट कर लेती हूँ। और अपने जब अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं अपने खर्चे भी अपने आप उठा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, अपने हस्बैंड से भी ले लेती हूँ। तो इसी वजह से, और यहाँ पर है ना, मैं सामान देने लगी थी तो वैसे आपको पता ही चल गया होगा, तो मैं ठीक ठाक कमा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, बाहर अगर मेरी शॉप होती तो दुगना कमाती, आज थोड़ा कम कमाती हूँ, पर इतना नहीं है कि मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप देखिए कितने सारे बच्चे हैं, यहाँ मेरे भी बच्चे हैं, ठीक है। और मेरे मतलब यहाँ पर कस्टमर के भी बच्चे आ गए थे साथ में, क्योंकि ये पास से ही आई थी, तो इनको रबड़ लेनी थी, लिपस्टिक लेनी थी, बहुत सारा सामान इन्होंने देखा और लेकर भी गई थी। तो ये भी मतलब ऐसे ही 200, 250, 300 रुपये तक का ये सामान लेके चली गई थी। तो जैसे भी देखो, ये बेनिफिट होता है हमें कि मैं देखो अपने बच्चों को भी देख रही हूँ। मैंने अपने बच्चे अभी फ़िलहाल के लिए फिर ऊपर भेज दिए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने बच्चे ऊपर भेज दिए और यहाँ पर कस्टमर सामान देख रहे थे। तो आपको भी मैं यही समझाती हूँ, यही कहती हूँ कि देखो मिल के कमाइए, एक साथ कमाइए, अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। और ऐसा होता है ना, कभी कभी इंसान अपनी ज़रूरत को भी मार देता है क्योंकि कम कमाई के पीछे। पर अगर आपके हाथ में मेहनत है, आपको कुछ आता है, तो आप मिलकर काम कर सकते हैं दोनों लोग। आजकल तो लेडीज़ बाहर जाकर जॉब भी करती हैं, चलो मैं तो अपना घर में काम करती हूँ, तो लेडीज़ बाहर जाकर जॉब करती हैं और दोनों मियाँ बीवी आपस में मिलकर काम अपना घर भी संभालते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, और बहुत सी लेडीज़ ऐसी भी हैं जो हाउस वाइफ भी हैं, भाई अपने बच्चों को संभाल रही हैं, कोई काम नहीं करती हैं। तो कोई बात नहीं भाई, जिसको कुछ आता है वो करो, जिसका मन है वो भी करो, किसी पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। कि यहाँ पर मैं सामान भी मतलब साथ के साथ दिखाई जा रही थी, जो जो उनको पसंद आ रहा था वो लेती भी जा रही थी, ठीक है ना। तो इन दोनों ने मतलब अपने सामान पसंद किया, तो ये बेनिफिट होता है हमें पार्लर के साथ कॉस्मेटिक काम करने का। मैं भी आपको यही बात बोलती हूँ कि आप अपना एक साइड वर्क ज़रूर रखिए। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास हर रोज़ ही कस्टमर मतलब उतने ही रहते हैं, कभी 2 रहते हैं, कभी 3 रहते हैं, ठीक है, कभी 5 भी रहते हैं, कभी 10 भी रहते हैं, क्योंकि एक जैसा काम नहीं होता है, ठीक है। और घर की शॉप में तो देखो कस्टमर उतने नहीं आ पाते जितना बाहर अगर शॉप होती तो उतना आ पाते। वैसे भी देखो, बाहर भी अगर काम करते हैं ना, तो बाहर भी एक रिस्क भी रहता है, और कस्टमर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी हर दिन एक जैसे ही रहते हैं, सीज़न वाइज कस्टमर रहते हैं, जैसा सीज़न रहता है वैसे कस्टमर रहते हैं। काम अगर कोई मतलब फेस्टिवल होता है या फिर शादी सीज़न होता है तो काम बहुत अच्छा चलता है। हाँ, तो यहाँ पर आ गया था मेरा बेटा, कुछ पूछ रहा था, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट मैंने कर दिया था। तो वैसे मेरी शॉप है बहुत छोटी, तो जिसकी वजह से ना, छोटी भी नहीं है तो एक रूम के बराबर ही, पर ऐसा है सामान रख दिया है मैंने। वो तो ठीक है कि मैंने अपना जो सामान है ना थोड़ा सा अपने अंदर वाले रूम में रखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा खाली हो गई है, वरना पता है बैठने की भी जगह नहीं होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी। अगर मतलब 3, 4 या 6, 7 कस्टमर एक साथ आ जाते थे ना, तो बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी। हर एक बंदे को वैसे भी बैठने के लिए चाहिए, कोई भी बंदा खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो इसीलिए इसी वजह से ना मैंने अपनी शॉप को थोड़ा सा खाली किया। तो वहाँ पर अब मैं इनका हिसाब मतलब जोड़ने लगी थी, जो जो इन्होंने सामान लिया था उसको एक तरफ में रख रही थी। ये जो आप देख रहे हो, ये मेरी कोई एक दिन की कमाई नहीं है, मैं महीने से मतलब 1 से 30 तारीख तक का महीना रखती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।